हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज आपको टीजीटी 2021 के कुछ सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चनों के जो आपके सामने लेकर आया हूँ, और मैं आपको इनको शॉर्टकट मेथड से आपको बताने वाला हूँ। देखिए आप, ये टीजीटी टीजीटी टू 2021 का पेपर है, यानी कि यूपी टीजीटी 2021 का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से ये चीज़ें बताने वाला हूँ। जो पहला क्वेश्चन देखिए, द कर्व सॉरी द एरिया कट ऑफ द पैराबोला 4y बराबर 3x² बाय द स्ट्रेट लाइन 2 बाई 3x प्लस 12। यानी कि एक पैराबोला को एक लाइन कट करती है, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना? एरिया। यानी कि कोई पैराबोला होगा, और पैराबोला भी कैसा है? ये अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। ये इस टाइप का पैराबोला है, और ठीक है, और कोई स्ट्रेट लाइन इस तरह से। तो हमें किसका एरिया निकालना है? इसका एरिया निकालना है, ठीक है। इसका मेथड तो ये है कि आप इसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे और फिर आप इसको कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लोगे, ठीक है। ये वाला सरफेस एरिया आप निकाल लोगे, ठीक। लेकिन आपको मैं इसको शॉर्टकट मेथड से बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम इसको 4y बराबर 3x² या x² बराबर 4/3y। अब इसको इससे कंपेरिजन करो, x² बराबर 4ay से, ठीक है। तो 4a की वैल्यू कितनी है? 4/3, यानी कि a की वैल्यू कितनी है? 1/3। ये बात समझ में आ गई होगी। अब स्ट्रेट लाइन वाला देखिए, तो y बराबर 3/2 x प्लस के 6, यानी कि यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आएगी? 3/2। अब इसको डायरेक्ट अप्रोच करने के लिए एक मैं फॉर्मूला, एरिया निकालने के लिए 72a² इंटू एम की क्यू। आप अगर इस डायरेक्ट फॉर्मूले को याद रखोगे तो बड़ा बहुत अच्छी तरीके से बहुत जल्दी सॉल्यूशन आ जाएंगे। देखिए, अगर आपको ये फॉर्मूला होता याद, और आप इसमें डायरेक्ट ये चीज लगाते, आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं, बाई ओरल ये इसमें पुट कर देते। आप इसमें हम पुट करेंगे 72 इंटू ए की वैल्यू है 1/3, तो यानी कि 1/3 का स्क्वायर करेंगे, और 2/3 की, और 3/2 की, सॉरी 3/2 का हम क्यू करेंगे। जब हम क्यू करेंगे 72 इंटू 1/27, सॉरी 29, ये 9 आएगा, 3 3 9 इंटू 27/8। देखो 9 8 72, 72 कटा, तो कितना आएगा? 27। ये आंसर कितना है इसका? 27। ऑप्शन नंबर 27 कौन सा है? ऑप्शन 27, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आप अगला क्वेश्चन देखोगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ, अब हमें कोई ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। तो इसका बड़ा इजी है। देखिए, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तब a की क्यू प्लस b की क्यू प्लस c की क्यू वो होता है 3abc, ये होता है, ठीक है। जब a की क्यू प्लस b की क्यू प्लस c की क्यू इक्वल टू 3abc, कब होता है? जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए, ये a की वैल्यू है पूरी, ये b की वैल्यू है, c की वैल्यू है। देख लेते हैं। a रखोगे x माइनस के y प्लस y माइनस के z प्लस z माइनस के x। देखो ये सब जीरो हो रहा है, ये कट रहा है सब, ठीक है, कट रहा, जीरो हो रहा है। तो हम डायरेक्ट इसमें रख देंगे। तो ये क्या होगा? 3x माइनस के y माइनस के z और z माइनस के x अपॉन x माइनस के y और y माइनस के z और z माइनस के x, ये और इंटू 9 भी है यहाँ पे, ठीक है। ये कट जाएगा, तो 3 3 जा 9, तो कितना आ जाएगा? 1/3। इसका आंसर कौन सा होगा? 1/3, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर और डिग्री, ये तो आपको आई थिंक सभी को मालूम होंगे। ऑर्डर होता क्या है? तो जितनी बार डेरिवेटिव होता है, यानी कि अगर मैं ये बोलूँ आपको d²y/dx², ठीक है। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं, इसके ऑर्डर की बात करूं, इसका ऑर्डर कितना होगा? इसका ऑर्डर 2 होगा। अगर डिग्री की बात करूं, डिग्री 1 होगी। इसी तरह से अगर dy/q करूं मैं इसकी, और इसकी पावर अगर मैं 2 चढ़ा दूं, ये इसकी अगर मैं डिग्री की बात करूं, डिग्री कितनी होगी? 2 होगी, और ऑर्डर इसका 3 होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इसका आंसर आप बता सकते, बड़ी आसानी से बता सकते हो।
हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हो रहा है इसमें, हाईएस्ट डेरिवेटिव तो 1 है और 1 की पावर कितनी है 3 है। तो अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं, डिग्री सॉरी ऑर्डर, हमें तो ऑर्डर फाइंड करना है, तो ऑर्डर कितना होगा इसका, में इसके हिसाब से ऑर्डर कितना हुआ, ऑर्डर 1 हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि कोई पर्सन है ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, a person travel from A to B at speed 40 kilometer per hour and the returns by the increasing his speed by 50%। यानी कि कोई पर्सन है वो ए से बी जाता है, अगर ए से बी जाता है और कितने 40 किलोमीटर पर आवर की घंटे से 40 किलोमीटर पर इसकी स्पीड से जाता है, अगर वो वापसी लौटता है तो इसकी स्पीड में 50% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि इसका 50% कितना हो गया 20 हो गया, 40 प्लस 20 यानी कि 60 हो गया। बात समझ में आ गई, ये 60 हो गया। तो अब उसकी क्या पूछ रहा है, वो उसकी एवरेज स्पीड पूछ रहा है। अगर देखिए, अगर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखिए 2xy अपॉन x प्लस वाई, आप इससे कर सकते हो, या फिर एक शॉर्टकट मेथड भी आप अपना सकते हो। क्या है, मैंने आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ा होगा, अगर ये 40 है और ये 60 है तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ कितना 6, यहाँ कितना 4, इनसे एलसीएम आएगा, टोटल कितना आ गया 240 आ गया, 6 और 4 10। ठीक है, आपको ये बता होगा एफिशिएंसी वाला, एफिशिएंसी से हमने कर दिया तो कितना आ गया 240 इंटू 2/10 है, 0 से 0 कट गई यानी कि 48 आ गया। आप उससे भी कर सकते हो 48 किलोमीटर पर आवर। इसका ऑप्शन होगा हमारा, इसका ऑप्शन नंबर हो गया हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कुछ थोड़ा सा कम नजर आ रहा होगा, फिर भी मैं इसको आपको बोल देता हूं। ठीक है, द स्पीड ऑफ, मतलब ये क्या है, किन्हीं कारों का जो स्पीड है, उनका कारों की स्पीड का जो रेशो दे रखा है 2:3:4, ये रेशो दे रखा 2:3:4, यानी कि 2:3:4 दे रखा है। ये स्पीड का रेशो दे रखा है, तो उनके टाइम का रेशो पूछा गया है। अगर वो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करे, यानी कि जो उसकी डिस्टेंस है, समझ रहे हो ना, जो उसकी डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, तो इनके टाइम का रेशो देख पूछा गया। यानी कि कोई एक कार, ये मतलब कोई एक कार ये भी 100 किलोमीटर जाना था, ये 100 किलोमीटर, इस ए वाली कार को भी 100 किलोमीटर जाना था, बी वाली कार को भी 100 किलोमीटर जाना था, और सी वाली कार को भी 100 किलोमीटर जाना था। तो इनकी स्पीड तो कांस्टेंट होगी, सॉरी डिस्टेंस इनकी कांस्टेंट होगी। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो जब इनके हम रेशो में टाइम और स्पीड का रेशो, अगर आप ये समझ लो टाइम और स्पीड का रेशो, अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, और स्पीड स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा। बात समझ रहे हैं, अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा, तो इनमें एक दूसरे का रिलेशन है। तो यहीं से आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ से क्या होने वाला है, अगर इनका 2:3:4 दे रखा है, तो इनकी ये स्पीड का रेशो है और टाइम का रेशो 1/2:1/3:1/4, तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 12 आ गया, 6:4:3। ये इसका आंसर हो गया। ऑप्शन आई थिंक आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर इसमें 643, ऑप्शन नंबर कितना है सी है। तो इसका आंसर कितना 643 रेशो 6:4 रेशो। आपको क्वेश्चन नंबर 5 करा दी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, ए फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय I plus 2j plus k passes through a point 2, 3, 1 and the moment of the force about the point। इस पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट लेना है। ठीक है, तो अब अभी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब मोमेंट कैसे निकालेंगे, बल आघूर्ण, यानी कि जो बल आघूर्ण, यानी कि हम पहले इसे मान लिया ये पी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। अगर पी ए निकालेंगे तो पी ए वो कितना होगा, तो वो होगा I plus 2j, ओके, और माइनस के जे, इसमें से इसको घटा देंगे 2I plus 3j plus के, तो कुल मिलाकर ये क्या आने वाला है, और माइनस के I, और 2 में से 3 गए तो माइनस के जे, और माइनस माइनस ये
के है, माइनस 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 के 2k। तो मोमेंट ऑफ मोमेंट कितना होगा इसका, यानी कि पी ए इंटू एफ। ठीक, तो निकाल दीजिए आप इसको, क्रॉस आई जे के। तो इसमें ये हमारी वैल्यू आई ये -k1 और -k1 -k2। ठीक है, और इसके बाद फोर्स कितना है 1 2 1, आप इसको निकाल दीजिए। ठीक है, तो 1 -k1 और 2 2 से +k4। ठीक है, और -k1 -k1 1 +k2। ठीक, और 2 1 जा 2 +k -k2 और माइनस माइनस प्लस, कुल मिलाकर ये कितना आ गया 3i और -kj और -k। अब देखिए ऑप्शन को देखिए, 3i -kj -k है इसमें कहीं, 3i -kj -k ये ऑप्शन में कहीं नहीं नजर आ रहा। अगर आपको ऑप्शन में नहीं नजर आ रहा तो आप एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो इसमें से। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो 3i -3i +kj +k। अब देखो, अब आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा कोई ना कोई, ये वाला ऑप्शन। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो इसमें क्या आया हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अब आपको सीरीज दे रखी है, उसका क्या पूछा गया, सम पूछा गया। ये सीरीज दे रखी है, आप देख पा रहे होंगे। इस वाली सीरीज के अंदर देखिए आप में क्या क्या सीरीज बन रही है। सीरीज जो बन रही है 2 + 3/2 + 1 + 5/2, इस तरह की सीरीज बन रही है, वो भी इन्फिनिटी सीरीज। इसको क्या मैं इस तरह से कर सकता हूँ 2 और 1 को मैं क्या कर सकता हूँ 4/4, यानी कि 2 की पावर 2 कर सकता हूँ। बात है कि ये वाली सीरीज आ जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे ये अपर में, तो ऊपर तो क्या बन रही है एपी सीरीज बन रही है, और नीचे क्या बन रही है जीपी सीरीज बन रही है। तो सम ऑफ एपी और जीपी का क्या होता है सम, वो होता है a/1 - kr प्लस dr/1 - kr का स्क्वायर। ये आपको डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, कैसे बना ये आपको नहीं, अभी आपको ये डेरिवेटिव नहीं करना कैसे बना, डायरेक्ट आपको, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो आपको डायरेक्ट ये याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे a की जो वैल्यू है a = 2 है, और r = कितना है 1/2, और d = इन दोनों में डिफरेंस कितना है 1 है। तो इसमें रख दीजिए। तो a की वैल्यू कितनी है 2/1 - 1/2 प्लस dr, यानी कि d 1 है, r कितना 1/2 है, और 1 - के 1/2 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2/1/2। ठीक है, प्लस 1/2 ये है, और 2 या इसमें 1/2 बचेगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। जब 1/2 का स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा तो 2 2 जा 2 × 2 प्लस, और एक 2 से एक 2 कट जाएगा, 2 पर पहुंच जाएगा, तो कितना जाएगा 4 + के 2 = 6। ये आंसर कितना आ रहा है 6। तो ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए स्टोन थ्रो अप, कोई ए स्टोन अप द कट बाय द क्या था बाय द थ्रो ऑफ द 6 सेकंड ऑफ, आफ्टर 6 सेकंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द 2 सेकंड ऑफ द इट्स थ्रोइंग। अच्छा ठीक है, जी की वैल्यू देख, कोई पत्थर ऊपर की ओर फेंका गया है, और 6 मिनट बाद उसकी वेलोसिटी, और 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी में कितना होगी, यानी कि वेलोसिटी पूछ रहा है कितनी वेलोसिटी होगी। तो अपवर्ड जा रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा भैया, यहाँ पे उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट वो कितना होगा 2u sin α/g। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इतना होगा। ठीक, अब यहाँ क्योंकि ऊपर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहा है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। अगर अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, t = कितना आएगा 2u1/g, और t की वैल्यू यानी कि समय कितना दे रखा है 6 सेकंड,
तो 6 यहाँ रख दीजिए, 6 बराबर 2u अपॉन जी, तो 2 3 जा, और u की वैल्यू कितनी आएगी 3g। ठीक है, एक u की वैल्यू 3g आ गई। अब ऊपर की ओर जा रहा है, तो अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, ऊपर की ओर जाने पर क्या हो जाएगी, अगर वेलोसिटी कितनी आ गई, u की वैल्यू हमारे 3g आ गई, और ऊपर की ओर जा रहा है u माइनस के gt हो जाएगा। अब 2 सेकंड बाद की बात कर रहा है, 2 सेकंड बाद की बात है, यानी कि यहाँ t बराबर 2 सेकंड लेंगे, और v u बराबर हमें निकाल लिया है 3g, तो v इजकल टू 3g माइनस के 2, t की वैल्यू कितनी है 2 इंटू जी, यानी कि खाली g बचा। तो एक v की वेलोसिटी कितनी आ गई है, g आ गई है, यानी कि g का मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड ये दे रखा है हमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमें वेलोसिटी दे रखी है मीटर पर सेकंड। तो इसमें पहला ऑप्शन कौन सा होगा, पहला ऑप्शन यही होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी वेलोसिटी आ गई इसकी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी अच्छा है और ओरल क्वेश्चन है अगला वाला। अब a प्लस ए क्रॉस बी और a प्लस के बीच एंगल बनने वाला है, तो a, ये देखिए ये a क्रॉस b हो गया, और ये इधर को a प्लस बी हो गया। अगर मैं इनके बीच में जो ये वाला एंगल पूछा गया है, तो ये वाला एंगल भैया 90 होगा, और तो कोई होगा नहीं इसमें, तो 90 ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर लेमना ऑफ द रेडियस फ्रॉम द सेंटर इज। देखिए ये आपको डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, इसका क्या होगा, होता है 4/3 पाई होता है। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन है नंबर 11 क्वेश्चन, y बराबर log बेस 5x प्लस log x बेस 5। ठीक है, ये है, इसका डेरिवेटिव पता करना है, तो आपको log की प्रॉपर्टी मालूम होगी, log x अपॉन log 5, ये हम लिख सकते हैं, log 5 अपॉन log x, ये भी हम लिख सकते हैं। इसका अगर डेरिवेटिव करो dy ओवर dx, देखिए log x का 1 अपॉन x होगा, इंटू 1 अपॉन log y, log 5। ठीक है, और देखिए 1, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए, तो इसकी पावर ऊपर जाने में -1 हो जाएगी, तो इसका मतलब x की पावर -1 का अगर डेरिवेटिव करोगे माइनस है अपॉन log x का स्क्वायर होगा। फिर log x का दोबारा करना, log यहाँ log है, यहाँ पे log 5, log x का दोबारा करोगे तो 1/x आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना कुछ नहीं है, तो x बराबर 5 रख देना यहीं पर ही। तो x बराबर 5 रखने पर 1/5 log 5 यही है पहले से है, और log 5 है यहीं पहले से, तो अब ये क्या माइनस log 5 है अपॉन 5 log 5 की पावर कितनी स्क्वायर, 1, 5 से 5 कट जाएगा, तो कुल मिला के 1/5 log 5 माइनस 1/5 log 5। देखो ये वैल्यू 0 आ गई, ये 0 पहला ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन और देखते हैं अभी। दोस्तों अभी तक मैंने आपको 11 क्वेश्चन करा दिए हैं, और ये 12वां क्वेश्चन देखिए, fx बराबर tan इनवर्स x एंड gx बराबर sin x, देन g ऑफ x निकालना है हमें। तो अगर हमें g ऑफ x निकालना है, यानी कि g ऑफ fx निकालना है, g ऑफ fx निकालना है। ठीक है, तो g के अंदर हमें fx की वैल्यू रखनी है, और हमारे पास fx क्या दे रखा है, tan इनवर्स x, तो g हमारे पास दे रखा है ये, तो g के अंदर gx बराबर क्या दे रखा है हमारे पास, sin x। अब इसके अंदर आपको रखना है। ठीक है, अब आपको x की जगह जहां दे रखा है क्या रखना है, आपको fx की वैल्यू रखनी है, तो क्या यहाँ पे साइन, तो x की जगह क्या रखना है आपको, tan इनवर्स x। ठीक है, ये रखना है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो,
ये x की वैल्यू, ये 1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अब साइन की वैल्यू कितनी आएगी, साइन इंटू साइन इनवर्स, और कितना आ गया x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स है ये, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसमें कहीं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसमें कहीं ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो कुल मिलाकर इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सी मिस्टेक होगी, इसको आप देख लेना। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, और ये आपको, तो इसमें आप एक थ्योरम है टेंजेंट की, ठीक है। अगर देखिए टेंजेंट, अब ये कोई टेंजेंट दे रखी है, मतलब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है, और ये कोई टेंजेंट है, और ये ए हो गया, ये डी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब यहाँ पर बी सी की जो वैल्यू दे रखी है 5 दे रखी है, और ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, और ए डी की वैल्यू पूछी है। तो इसकी एक प्रॉपर्टीज होती है, ए डी स्क्वेयर बराबर कितना, ए डी स्क्वेयर बराबर ए सी मल्टीप्लाई कितना, ए बी, ठीक है। अगर इसको रखोगे, ए सी कितना है 4 5, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ए सी 9, तो 9 इंटू 4, यानी कि ए डी की जो वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट में आ जाएगी 3 इंटू 2, यानी कि 6 आ गई। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड है, inclined at the angle 60 degree with the horizontal. The velocity of the body when it is at the maximum height, ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम हाइट कितना, यानी कि कोई हॉरिजॉन्टल बॉडी है ना, किस तरह की कोई बॉडी है, उसका एंगल कितना दे रखा, 60 दे रखा है। तो इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए u बराबर कितना कितना आता है हमारे पास, और इसकी हॉरिजॉन्टल क्या दे रखा है हमें, इसमें वेलोसिटी, अच्छा इसकी वेलोसिटी निकालना है u cos थीटा, ठीक है। तो u cos थीटा, अब इसमें हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हाँ ये रहा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल के लिए u cos थीटा, तो u cos थीटा, तो u कितना दे रखा है हमारा 10, और cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 10 इंटू 1/2, यानी कि 5 सेकेंड पर मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई इंटीग्रेशन दे रखा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन दे रखा है, इसकी हमें वैल्यू पता करनी है। देखिए बड़ा इजी है, तो क्या करना है आपको, ये इंटीग्रेशन दे रखा है dx ओवर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ π/3 और यहाँ π/4, यानी इसकी लिमिट दे रखी है, आप अपर लिमिट लोअर लिमिट दे रखी है। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, यानी कि यहाँ थोड़ी देर 1 मानो, तो 1 मानोगे तो 1 की वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स, π/4 π/3, और साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए अब ईच पार्ट में इसको क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो, ईच पार्ट में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जब ईच पार्ट में आप डिवाइड करोगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स π/4 और π/3, यहाँ क्या आने वाला है π/4 π/3, यहाँ cosec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, 10x का, ये 10x का होता है, ठीक है भाई, π/3 और π/4, और ये किसका होता है माइनस के cot x का, π/3 और π/4। जब आप इसको रखोगे π/3, यानी कि 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, और 1 की वैल्यू -1, ठीक है। इसी तरह से माइनस यहाँ लगाओ, यानी कि 10 cot 60 की वैल्यू
उल्टा हो जाएगी, 1/√1/3 इसके -1। जब आप इसको अंदर लेकर जाओगे तो क्या होने वाले है, √3 ये 1 से 1 रिमूव हो जाएगा, -1/√3। तो इसमें आप एलसीएम लोगे, √3 हो जाएगा, 3 -1/√3 यानी कि 2/√3। ये आंसर होगा इसका, 2/√3। ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर से है, आपको उसको क्या निकालना है, रियल पार्ट निकालना है। आपको क्या निकालना है, रियल पार्ट। साइन x प्लस के आई कॉस x की पावर 4। अब इसका आपको क्या निकालना, रियल पार्ट निकालना। इसको सबसे पहले इस फॉर्मेट में बनाइए, आई इसमें से कॉमन ले दीजिए, आई की पावर 4। तो आई की पावर 4 यानी कि यहाँ कॉस x बना प्लस 1/i इंटू साइन एक्स। और 1/i की वैल्यू कितनी होती है, -ki। तो i की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 1 रख देते हैं। ये cos x और ये -ki आयोटा यानी कि i साइन x की पावर 4। अब इसमें डिमोवर थ्योरम लगा देंगे। डिमोवर थ्योरम जब आप लगाओगे तो ये क्या आने वाला है, यहाँ पे देखिए क्या आने वाला है। तो यहाँ cos 4x, ठीक है, माइनस के आयोटा साइन 4x, ये आपने क्या लगा दी, डिमोवर थ्योरम लगा दी। जब डिमोवर थ्योरम आप लगा दोगे तो इसमें रियल पार्ट, ये रियल पार्ट होगा और ये इमेजिनरी पार्ट होगा। तो ये कहाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन देखिए इसका, ऑप्शन नंबर, ये पहला ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कोई हमें मैट्रिक्स दे रखी है, उसकी हमें मल्टीप्लिकेशन में उसकी वैल्यू पता करनी है। आपको नीचे ऑप्शन नजर नहीं आ रहे होंगे, फिर भी मैं आपको ऑप्शन, जैसे हमें सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन आपको नजर आ जाएंगे। ए बी हमें निकालना है। ए बी निकालने के लिए 1 - के 2 और 1 और 2, और यहाँ कितना है 2 और 6 और 1 और 3। देखिए आपको मालूम होगा कि जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले हम इसको चेक करते हैं, ये 2/2 ऑर्डर का है और ये भी 2/2 ऑर्डर का है। इसका मतलब रो इंटू कॉलम देखते हैं, रो इंटू कॉलम। तो हमें ये देखना होता है कि ये बराबर हो, तो तब इस ऑर्डर की मैट्रिक्स आती है। यानी कि आप देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स इस तरह दे रखी है 2:3 और तीसरी 3:2 दे रखी है, तो अब ये मैट्रिक्स, ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है क्योंकि दूसरे का कॉलम पहले की रो बराबर है, तभी ये संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये तो संभव है। तो आप इसको देख लीजिए, तो बड़ा इजी है। ठीक है, देखिए आप ए बी, ए यानी कि 2 और माइनस के 2, फिर 6 माइनस के 6, ये काटो 2 2, हाँ 2 जा, देखिए 1 2 2 प्लस 2 और 1 6, 2 3 जा 6। यहाँ देखिए ये 0 आया, ये 0 आया, ये 4 आया, ये 12 आया। तो ऑप्शन इसमें कोई नहीं है। यानी कि अच्छा देखिए, थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या हो गई है, हमने यहाँ पे माइनस नहीं लिए, इसमें हमने माइनस नहीं लिया है। यहाँ पर ये माइनस नहीं लिया है, इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा, ये -2 ये प्लस के -2 ये हो जाएगा, और जब ये -6 यहाँ हो जाएगा और 3 ये हो जाएगा, यानी कि ये कितने बनने वाला, 0 बनने वाला। ये 0 ये 0, इसका मतलब ये नल मैट्रिक्स होगी। क्या होगी, नल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ये कौन सी होगी, नल मैट्रिक्स होगी। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आए होंगे 17 क्वेश्चन। उसका इक्वेशन पता करना सर्किल का। मान लिया कोई सर्किल ये है, इसकी को टेंजेंट की लाइन ये दे रखी है, टेंजेंट की लाइन ये वाली लाइन दे रखी है, टेंजेंट ये कितनी दे रखी है, 2x प्लस के 3y = 5। तो यहाँ सेंटर 0 0 दे रखा है, यहाँ से आप रेडियस निकाल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। तो ये कितनी होगी रेडियस, सेंटर विद 0 0,
तो -5/√2 का स्क्वायर यानी कि 4 + 9 यानी कि 5/13 अंडर रूट में। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा 25/13। तो इसका इक्वेशन क्या होगा x - x1 का स्क्वायर प्लस y - y1 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x1 y1 यानी कि सेंटर 0 0 है, तो x1 बराबर y1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 5 यानी कि 25/13 इधर आ जाएगा। 13x² प्लस के 13y² बराबर 25। ये देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर डी है ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ग्रुप दे रखा है, ठीक है। अगर कोई ग्रुप दे रखा है मल्टीप्लीकेशन में, आपको पता है इसकी आइडेंटिटी क्या होती है 1 होती है, और एडिशन में क्या होती है 0 होती है। ठीक है, अब ऐसा एलिमेंट कौन सा है, ये ऐसा एलिमेंट कौन सा है 1 आयोटा माइनस आयोटा और -1, इनमें से ऐसा एलिमेंट कौन सा है जो दोबारा से ये सारे एलिमेंट जनरेट हो जाए। देखो अगर 1 की पावर कितनी भी कर लीजिए, 1 या -1 की पावर कितनी भी कर लीजिए, दोबारा जनरेट नहीं हो सकते। ठीक है, अब देख लेते हैं आयोटा की बात कर लेते हैं। ठीक, अगर यहाँ पे आई की पावर 1 करो तो आयोटा आ गई, देखो आ गया। आई की पावर 2 करो -1 आ गया। ठीक है, आई की पावर 3 करो तो -i आ गया, और आई की पावर 4 करो तो 1 आ गया। देखिए इससे सारे एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं। तो कुल मिला के दोबारा जहां कुल मिला के आइडेंटिटी हमें लानी थी, आइडेंटिटी हमारी कितनी आ गई 1 आ गई। तो इसका ऑर्डर यानी कि इसका ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर इसका कितना होगा, ऑर्डर इसका 4 हो गया। आंसर क्या हो गया इसका 4, यानी कि 4 ऑप्शन नंबर 1। बात समझ में आ गई होगी। अब हमें दूसरे की वैल्यू पता करनी है। अगर हमें इसकी वैल्यू पता करनी है तो सिंपल तरीका है इसको, तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर दो एक बार, 1 + आयोटा का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो देखिए इसका स्क्वायर करोगे 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस के 2 आयोटा का स्क्वायर। देखिए ये 1 यानी कि 1 प्लस के 2i का स्क्वायर। देखिए ये कट गया यानी कि 2 आयोटा का स्क्वायर। तो अगर 2 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो -4। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा वाला भी देखिए। तो अगर यहाँ माइनस के कितना बचेगा, -2 आयोटा का 4। अगर 2 आयोटा का 4 करें तो भी ये -4 आएगा। तो -4 -4 यानी कि -4 + के 4 इक्वल टू 0। इसका ऑप्शन नंबर 0 आएगा, तो 0 ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला दे दीजिए, कोई साइक्लिक ग्रुप दे रखा है, उसका ऑर्डर 8 है। तो अगर उसका ऑर्डर 8 है तो नंबर ऑफ जनरेटर्स बताने, इसमें जनरेटर्स बताने। देखो दो तरीके जनरेटर्स, यानी कि 8 के ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर हैं जो कट रहे हैं, कौन कौन से होंगे जो इससे नहीं कटेंगे, 1 3 5 और 7। ये 4 ऐसे एलिमेंट हैं, तो इसके नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने हो जाएंगे 4। या फिर आप एक और लगा लीजिए, 8 है 5 8, तो क्या कर दो 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2। ठीक, एक एलिमेंट कम कर, पावर कम कर देंगे। इसका 8 होगा, 8 - के 4 इक्वल टू 4, इससे भी 4 आ जाएंगे। ठीक है, आप ये दोनों में से कोई कुछ भी आप अपना फिट कर सकते हो। ठीक, ओके, ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका। अगला देखिए, सम ऑफ डबल इन 5 years कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन विल बी बिकम 8 times सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि कोई धनराशि 5 सालों में डबल हो जाती है। ठीक है, और वह 8 गुना कितने समय में होगी अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो। मैं अगर देखिए, आप अगर इसका फॉर्मूला में जानना चाहो, a + p 1 + r/100 की पावर n, ये कुछ इस तरह से आप फॉर्मूला लगाओगे और बाकी पूरा बोर्ड भर जाएगा, तो कम से कम आपको 2 मिनट खा जाएगा। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि कोई धनराशि 5 सालों में डबल हो रही है, यानी कि 5 सालों में कितनी हो रही है, डबल हो रही है। ठीक,
अब यहाँ 2 की पावर 1 होगी, 5 सालों में कितनी होगी 2 की पावर 1, हमें यानी कि 2 की पावर 1 इजकल टू कितना 5, और 8 टाइम यानी कि 8 गुना यानी कि 2 की पावर 3, एक पावर देखिए एक पावर बराबर 3, एक पावर बराबर 3 और 3 पावर बराबर कितने 5 × 3 यानी कि 15 ईयर्स। कितने टाइम में होगी 15 सालों में, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला देखिए, अगला भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी देखिए अगला क्या कह रहा है, ए बी सी अंडरटेकिंग टू डू द वर्क, ठीक है, फॉर ₹500, ए एंड बी डू 2/5 ऑफ द वर्क, ठीक है, ए और बी 2/5 भाग करते हैं, तो रेस्ट जो काम करता है वो सी करता है, यानी कि क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी की सबकी वैल्यू 5 दे रखी है, और इसमें ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, और यहाँ पे सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3, ठीक है। अब देखो सबका 5 बराबर 5 रेशो बराबर 500, 1 रेशो बराबर 100 और 3 रेशो बराबर कितना 300। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया 300 आ गया, ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया। ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।